आज की वीडियो स्पेशल फिर से पति चोरनी मिस्टर जड़ के फसाद और फर्स्ट वाइफ के ऊपर होने वाला है। यहाँ पे देखो मेरे पास मैं विद प्रूफ ही बात करती हूँ। पति चोरनी फिर से झूठी बोल रही है, झूठ है। और मैं आपको पति चोरनी का तो एक एक पार्ट जो है झूठ से इसका पर्दा उठा दिया, ओपन चिट्ठा कर दिया कि पति चोरनी एक नंबर की झूठी है। यहाँ पे जब सैलून खोली है तो सैलून के बारे में भी मैंने एक एक बात आपको बता दिया कि पति चोरनी जो है 2-3 साल पहले ये इस दुकान को खरीदी थी और जब तक वो किस्त जा रहा था तब तक पति चोरनी जो है पब्लिक में ये सारी चीजें नहीं लाई थी। और अगर ये डिवोर्स का ये नाटक करी थी तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाइफ को डराने के लिए और भड़काने के लिए करी थी, ठीक है, कि ताकि फर्स्ट वाइफ जो है मतलब डर जाए, सहम जाए, क्योंकि वो सीधी तो है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। अगर वो सीधी नहीं होती ना तो इस नीच औरत पति चोरनी को ना अच्छा से बाट लगाती, जो मतलब अपना जो जुल्फ इस तरीके से लहरा रही है ना, इसका जुल्फ को जो झोटा पकड़ कर इसी टाइम अच्छा से मजा चखा देती, ठीक है। तो सीधी तो है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। अपनी बात जो है फर्स्ट वाइफ जो सही तरीके से नहीं रख पाती है, ना अपनी दिल की बात कह पाती है। वो अपनी दिल की बात भी कहने से पहले जो है 100 बार सोचती है कि कहीं, क्योंकि वो फर्स्ट वाइफ जो है कुछ नहीं भी बोलती है फिर भी वो बदनाम है और बोलती है फिर भी वो बदनाम है। क्योंकि देखो फर्स्ट वाइफ कुछ आज तक नहीं कुछ बोली है। फर्स्ट वाइफ हमेशा आके बोली है कि प्लीज मेरे पति के बारे में मत कुछ बोलो, वो मतलब ये हार्ट के मरीज हैं, उनको टेंशन हो जाती है। पति चोरनी ने इतना कुछ मिस्टर जड़ के फसाद को सुनाया, पब्लिक से गाली दिलाया, फिर भी फर्स्ट वाइफ जो है सिर्फ और सिर्फ रोते हुए आती थी और बोलती थी प्लीज मैं आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे पति के बारे में उनको ज्यादा टॉर्चर मत करो, वो हार्ट के मरीज हैं, वो टेंशन ले लेते हैं। तो इसलिए फर्स्ट वाइफ जो है मतलब कुछ नहीं आज तक बोला, मगर फिर भी बदनामी किसको हुआ। और ये जब हॉस्पिटलाइज हुआ मिस्टर जड़ के फसाद तो इसका इलाज का खर्चा कौन दिया? फर्स्ट वाइफ ने इलाज का खर्चा दिया, ठीक है। और जिस दिन इसका सर्जरी होने वाला था, जिस दिन वो ऑपरेशन थिएटर में गया मिस्टर जड़ का फसाद, उसी दिन ये पति चोरनी जो है रोते धोते एक मनहूस औरत के तरह आई रोते हुए, ठीक है। रोना एक अपशगुन होता है, खास तौर पे जब हमारा परिवार कोई इतना क्रिटिकल कंडीशन में ऑपरेशन थिएटर में है, और उस टाइम रोना जो है मतलब शुभ नहीं होता। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, लोगों को बोलते हैं कि प्लीज हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करो, दुआ करो, आशीर्वाद दो कि मेरा परिवार जो है जल्दी से स्वस्थ हो जाए, चंगा हो जाए, ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल हो जाए, इस तरीके के हम बातें करते। मगर पति चोरनी क्या कर रही थी? उसी दिन आकर मतलब बोल रही थी एक घर ही एक मतलब मेरा फांसी बन गया है, मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी, मैं अपने बच्चे को लेकर चली जाऊंगी, इस तरीके की चीजें बोली थी। उसके बाद जब मिस्टर जड़ का फसाद लाइव में इस पति चोरनी का काला चिट्ठा दिखाया कि फर्स्ट वाइफ तो मान गई है, मगर यही जो है सबके सामने जो है मुंह मिट्ठू बनने की कोशिश करती है। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाइफ के साथ बर्थडे के दिन, फर्स्ट वाइफ के बर्थडे के दिन एक फोटो खिंचवा लिया, एक रील बना लिया, उसमें इसको इतना तिलमिलाहट आई कि वो मिस्टर जड़ के फसाद को इतनी गंदी गंदी गालियां दिया, फर्स्ट पत्नी को इतनी इतनी गंदी गालियां दिया, रंडी जैसे शब्दों का चयन किया। मतलब फर्स्ट वाइफ को इस तरीके से बोल रही थी कि आ गई, इसका कलर को लेकर बोला कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, उस नीच औरत के साथ आ गया वीडियो बनाकर, मैं तुमसे डिवोर्स लूंगी, और छत पे गई थी छलांग लगाने के लिए कि मैं कर लूंगी अपने आप को कुछ, ठीक है, इस तरीके की चीजें। तो ये पति चोरनी है, नीच औरत, ठीक है। और फर्स्ट वाइफ कुछ नहीं भी करती है बेचारी, फिर भी ये बदनाम है, ठीक है, फिर भी ये बदनाम है। तो इसलिए फर्स्ट वाइफ जो है ना अभी भी अपनी दिल की बातें नहीं कह पाती है। और सैलून जो है 3-4 साल पहले ये खरीदी है और इसका किस्त जा रहा था, लोन जा रहा था। जब तक ये लोन जा रहा था तब तक पति चोरनी जो है पब्लिक के सामने बोल रही थी ये दूसरे का सैलून है, मैं तो प्रमोशन करती हूँ, मुझे प्रमोशन के बदली जो है मुझे पेमेंट किया जाता है और इसलिए मैं इस सैलून को प्रमोशन करती हूँ। हेयर एक्सटेंशन, नेल एक्सटेंशन, जो भी ब्यूटी का काम है, जो भी मतलब करवाना है, सब कुछ करवा सकते हैं। बहुत ही कॉस्टली, बहुत ही कम प्राइस में आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा जो भी कुछ भी करवाना चाहते हैं। तो इस तरीके का प्रमोशन कर रही थी। और कमेंट बॉक्स में जब पब्लिक पूछ रही थी कि ये किसका सैलून है, तो पति चोरनी बोलती थी कि मुझे प्रमोशन के लिए मिलता है, मैं प्रमोशन कर रही हूँ।
और अब जाके पति चोरनी बोल रही है कि ये मेरा सैलून है, ठीक है, मेरा सैलून है। तो यहाँ से पता लग रहा है कि ये जो मिस्टर जड़ के फसाद जो है लाख रुपए के जो महीना कमाता था, वो पति चोरनी के मकान और दुकान में जा रहा था, मकान और दुकान में जा रहा था। फिर भी ये पति चोरनी अपनी आंसू बहाते हुए आती है, बोलती है मुझे अपने बच्चे का हक चाहिए, मुझे अपने बच्चे का हक चाहिए। भाई उस लेडी को हर तरीके से तुमने दबा के रखा, हर तरीके से तुमने टॉर्चर किया, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, उसके बच्चे को तड़पाया है, मतलब हर तरीके से वो तड़पी है, उसके बच्चे तड़पे हैं, वो तड़पी है, ठीक है। और ये पति चोरनी हमेशा उसी को नेगेटिव दिखाने की कोशिश करती है। ये पति चोरनी क्या बोली कि ये 6 फुट का इंसान है, कोई सोना चांदी नहीं है, कोई हीरा नहीं है कि मैंने चोरी कर लिया, ये 6 फुट का इंसान है। भाई तभी तो 6 फुट का इंसान है, तभी तो तुझे बोला जा रहा है कि तूने चोरी कर लिया, क्योंकि ये 6 फुट का इंसान है तो तुम्हें अच्छे से जांच पड़ताल करके शादी करना चाहिए था। एक शादीशुदा मर्द से तूने शादी किया, जो कि ये पति चोरनी ने बोला था कि मेरी मजबूरी थी शादी करने के लिए, क्योंकि मैं शादी से पहले ही रिलेशन में थी और प्रेग्नेंट हो गई थी और मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने शादी किया। आपने समझ लिया ना इस नीच औरत की क्या करतूतें, शादी से पहले ही रिलेशन में थी, ठीक है, तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसके बाद कल लाइव आती है और मुझे ये मैसेज रिसीव होता है, जो कि पति चोरनी का जो बच्चे हैं बोल रही थी कि हम जाएंगे घूमने के लिए, पापा ने हमें वादा किया है कि हम घूमने के लिए ले जाएंगे, ठीक है। और पति चोरनी का जो बेटा है वो बोल रहा था कि मम्मी हम कितने बजे जाएंगे घूमने के लिए, जल्दी सुबह उठा देना। मतलब ये मिस्टर जड़ का फसाद जो है पति चोरनी के ही साथ रहता है। आज की बात नहीं है, मैंने आपको विद प्रूफ आपको दिखाया था कि जिस दिन पति चोरनी जो है डिवोर्स लेने के लिए कुटुंब न्यायालय गई थी डिवोर्स लेने के लिए, उसी दिन का वीडियो में मैंने आपको स्क्रीनशॉट लगाकर दिखाया था कि एक व्हाइट कलर का स्टार्टिंग में 1 मिनट कुछ सेकंड के बाद ही ये बंदा पीछे से सीढ़ी से उतरते हुए दिखा था, ठीक है। पीछे से एक व्हाइट कलर का मतलब धोती गमछा जो भी है लपेट कर एक भूत के तरह शॉल ओढ़कर निकला था। जैसे लग रहा है कि मिस्टर फसाद को कोई पहचानेगा नहीं, मगर इसकी बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव, सब कुछ मतलब देख के इसको धप्पा बोल दिया कि ये मिस्टर जड़ का फसादी है। और ये जो बोल रही थी ना कि मैंने रिपिटो बुक किया है, मैंने बाइक को मतलब बुक किया है, मैं स्कूटी से जाने वाली हूँ, और स्कूटी वाले भैया को झूठा नंबर भी बता रही थी, ठीक है, कुछ कुछ नंबर बता रही थी कि हमने स्कूटी से गई हूँ, जो डिवोर्स फाइल करने के लिए हम स्कूटी से गए हैं। और किसके साथ गई थी? मिस्टर जड़ के फसाद के साथ ही बुलेट पे गई थी। बुलेट जो बाइक है उसके ऊपर चढ़कर गई थी दोनों पति पत्नी, पति चोरनी और मिस्टर जड़ के फसाद। तो यहाँ पे पब्लिक को फिर बेवकूफ बना कर रख दिया। उसके बाद पति चोरनी जो है बोलती मेरे पास तो कोई रहता ही नहीं है, मेरे पास तो कोई रहता नहीं, हम तो अकेले रहते हैं भाई, अब तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, बस हम तो दिन में खाना बनाते हैं और शाम को भी खा लेते हैं, कभी कभी अगर खाना खत्म हो जाता है तो शाम को खिचड़ी उचड़ी बना लेते हैं, खिचड़ी पीली चावल या कुछ भी बना लेते हैं, हम खा लेते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं, मुझे टेंशन नहीं है। मतलब यहाँ से पति चोरनी तो पहले बोल रही थी कि फर्स्ट वाइफ से सेटिस्फाई नहीं हुआ था, इस वजह से मेरे पास आया, ठीक है। मगर यहाँ पे पति चोरनी के तो कुछ और ही कर्म कांड सामने निकल के आए थे। वो बाकायदा जो चीज को मैं बोल रही हूँ ना, उस चीज को ये पति चोरनी जो है अपनी कम्युनिटी में छाप के रखी है। जिनको विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो आप पति चोरनी के कम्युनिटी में जाके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, इस वजह से मैं शादी करना पड़ा, ठीक है। तो ये जो सेटिस्फेक्शन वाला जो बातें कर रही थी पति चोरनी, बार बार बोल रही थी, फर्स्ट वाइफ को ब्लेम कर रही थी, उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ इसलिए इसका पति जो है मेरे पास आया मुंह मारने के लिए और मैं उसको सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। अब ये पति चोरनी जो है खुद मिस्टर जी ना पब्लिक के सामने तू नीचे दिखा रही थी ना, एक औरत को सबसे गंदा फील इसी चीज को होगा कि एक पति को जब ये सेटिस्फाई नहीं किया तो इसके पास 2 बच्चा कहाँ से पैदा हो गए थे, एक बार नहीं 2 बच्चा कहाँ से पैदा हो गया था, ठीक है। तो ये पति चोरनी 1 नंबर की नीच औरत है, ठीक है, और ये झूठी है, लुच्ची है। और एक चीज और आपको विद प्रूफ ही आप सबने अपने आंखों से देखा है, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोलती। ये पति चोरनी ने जब ट्रैफिक पुलिस के साथ बदतमीजी करी थी, उसका दोस्त जो थी पति चोरनी के, कि 500 रुपए के लिए उस ट्रैफिक पुलिस को कितना बद्दुआ दिया था, जो कि पति चोरनी हर तरीके से गलत थी। उसके पास
ट्रिपल सीट था, उस स्कूटी पे ट्रिपल सीट था। और पति चोरनी के सर पे, तीनों के सर पे ना हेलमेट था। उसके बाद रॉन्ग साइड ड्राइविंग करना था। उसके बाद ना कोई ड्राइविंग लाइसेंस था, ना उसके पास कोई पंजीकरण सीरियल नंबर था। मतलब इस तरीके से इस पति चोरनी को 10 से 12,000 चालान कट सकता था। मगर फिर भी ये सिर्फ और सिर्फ जो चालान नॉर्मली कटता है 500 का, वो ट्रैफिक पुलिस ने काटा। मगर पति चोरनी ने ट्रैफिक पुलिस को भी बददुआ दिया, उसके बच्चे को बददुआ दिया। ट्रैफिक पुलिस से बोला कि तुमने 500 रुपये लिया है ना, 500 रुपये की जगह पे तुम्हारा 20,000 जाएंगे, तुम्हारे बच्चे लूले नंगे अपंगे होंगे। इसे बददुआ दिया था। और पति चोरनी ने बोला था कि जब ट्रैफिक पुलिस बोला कि मैडम आप जैसे लोगों को मेरा बददुआ नहीं लगता है, मेरा रोज का काम है, तो पति चोरनी बोलती है मेरे जैसे ही लोगों का बददुआ लगता है, मेरे जैसे ही लोगों का। मतलब पति चोरनी है क्या भाई? पति चोरनी है क्या? एक तो किसी का हंसता खेलता परिवार को उजाड़ दिया, हंसता खेलता घर में घुसी। और ऐसा कौन सी इसके पास शक्ति है कि पति चोरनी जिसको बददुआ दे देती है उसको बददुआ लग जाता है? ठीक है, तो ये बदतमीज औरत गलत होते हुए भी अपनी गलती नहीं मानती है, नहीं मानती है। ठीक है, सोशल इतना एक गंदी गंदी कमेंट करने वाले लोगों को भी गंदी गंदी गालियां से नवाजती थी। इसके माँ बहन तक चली जाती थी। ये पति चोरनी का ये नीच हरकत था। ठीक है, और सोचो 500 रुपए के लिए ये बोल रही थी, बार्गेनिंग कर रही थी कि 200 रुपये है, लेना है तो 200 रुपये ले लो। भाई ये मतलब सरकार के खाते में 500 रुपये जाता है, अपने मन से वो चालान वाला रसीद नहीं काटा जाता है, सरकार के खाते में जाता है। उसके लिए बार्गेनिंग किया और पैसे जब दिया तो बददुआ भी दिया। ठीक है, तो ये पति चोरनी वहां से भी गलत साबित हुई कि गलती होते हुए भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना, स्वीकार नहीं करना। तो ये औरत इसी टाइप का है। और फाइनली जो है ये पति चोरनी जो है मिस्टर जड़ के फसाद के साथ ही रहती है, नहीं को दुकान और मकान। मिस्टर जड़ के फसाद पूरी लाइफ में इसी को कमा के दिया, फर्स्ट वाइफ को आज तक कुछ नहीं दिया है मिस्टर जड़ के फसाद। अभी भी जो घर में रहती है वो बेचारी को कोई भी भरोसा नहीं है, क्योंकि छोटा सा ही घर दिख रहा है, 1 BH का ही दिख रहा है, ज्यादा तो मुझे दिख नहीं रहा है। एक किचन है, एक हॉल है, एक रूम है, और फिर दूसरा रूम जो है एक करकट का जो चदरा डाला हुआ है वो ऊपर में बना हुआ है। और उसी घर में वो इसकी ननद का भी हिस्सा लेने वाली है। ठीक है, तो हर तरीके से पति चोरनी जो है हड़प लिया है, हर तरीके से इसका पति को छीना, इसका पति का कमाई छीना। और बोलती है क्या, मैं गरीब दुखियारा खानदान की नहीं हूँ, मैं अमीर खानदान की बेटी हूँ। भाई अमीर खानदान की ये बेटी होती है ना तो फर्स्ट वाइफ को पैसे के तले भर देती। उसका पति को छीना था ना, मगर एक नंबर की ये भिखारी थी। इसके खानदान में इसको शादी करने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए एक शादीशुदा मर्द को चूज किया, उससे शादी किया। सोचो भाई, मिस्टर जड़ के फसाद के पास ना पैसा था, ना प्रॉपर्टी थी, ना ये बंदा देखने में बहुत ही हैंडसम है। ठीक है, किस लिए इसने इस तरीके की चीजें किया, क्यों हंसता खेलता परिवार को बर्बाद किया? ये पति चोरनी हर तरीके से गलत है। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करती, और फिर भी घर मकान होने के बाद, घर और दुकान होने के बाद भी बोलती है मेरे बच्चे को तो चाहिए हिस्सा, मेरे बच्चे को तो चाहिए हिस्सा। अब पति चोरनी लगता है कि जान लेकर ही मानेगी, क्या पता किस टाइप का अब हिस्सा इसको चाहिए। ठीक है, और हिस्सा मीन्स बोल रही है कि फर्स्ट वाइफ को डिवोर्स दो, फर्स्ट वाइफ को डिवोर्स दो। ये पति चोरनी का सपना ही रहेगा इस जिंदगी में, तो ये दूसरी नंबर के ही बन के रहेगी, 2 नंबर की ही औरत बन के रहेगी इस जिंदगी में। ठीक है, अगली जिंदगी में क्या पता, अगर अच्छा कर्म कांड कर लिया हो, अच्छी मतलब कर्म कर लिया हो, तो भगवान इसकी लाइफ को सुधार देंगे, इसके कर्मों को सजा अच्छा देंगे। मगर इस लाइफ में तो, इस जिंदगी में तो मतलब फर्स्ट वाइफ बनना इसका सपना है। ठीक है, इस जिंदगी में तो ये 2 नंबर के ही बन के रहेगी। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ हुई है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।